हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग इंटीजर्स का पोस्टमार्टम करेंगे। इस सेशन में हम लोग डिफाइन करेंगे इंटीजर्स किससे कहते हैं, इंटीजर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होता है, सबसे लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर कौन सा होता है, द लिस्ट निगेटिव इंटीजर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस सेशन में इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। सारे के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर जीरो और सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर ये सभी एक साथ इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो सिंपल में काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो वही नेचुरल नंबर्स के सामने जो भी कोई भी साइन नहीं होता है तो उसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलते हैं, और उसी नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं तो वह नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और जीरो यह सभी एक साथ मिलके कहलाते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5 and so on. It is represented by letter Z. हम लोग इंटीजर्स को कैपिटल लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। The smallest positive integer is 1. सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वह होता है +1. The largest positive integer cannot find out. हम लोग सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। The largest negative integer is -1. सबसे बड़ी जो नेगेटिव इंटीजर्स होती है वह होता है -1. The smallest negative integer cannot find out. सबसे छोटी जो इंटीजर्स होती है नेगेटिव इंटीजर्स उससे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। 0 is neither नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो को नहीं पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है और नहीं नेगेटिव में कंसीडर किया जाता है। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर्स होता है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी इंटीजर्स। जो इंटीजर्स की संख्या होती है इन्फिनिटली मेनी होती है। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वह सारे के सारे इंटीजर्स में काउंट होते हैं। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। उसी तरह से सारे के सारे होल नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। Co-prime numbers. Two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. दो नंबर्स co-prime नंबर्स कहलाते हैं यदि उन दोनों नंबर में एक के सिवा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मौजूद न हो। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3। तो 2 का अगर हम फैक्टर निकाल लें, फैक्टर ऑफ 2, तो फैक्टर का मतलब होता है 2 जिस टेबल से कट जाए वह 2 का फैक्टर कहलाएगा। तो 2 1 के टेबल से कट जाएगा और 2 के टेबल से कट जाएगा। उसी तरह से आप निकाल लेते हैं फैक्टर ऑफ 3। तो 3 जिस टेबल से डिविजिबल होगा वह 3 का फैक्टर कहलाएगा। तो 3 1 के टेबल से डिविजिबल है और 3 के टेबल से डिविजिबल है। दोनों के फैक्टर में हम देख रहे हैं कि एक के सिवा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिसमें एक के सिवा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं हो, तो ऐसे दोनों नंबर यानी एक ही फैक्टर कॉमन हो वो भी एक, तो ऐसे दोनों नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ बी 1। दो नंबर को प्राइम नंबर कहलाएंगे जब उनका एचसीएफ कितना हो जाए 1। फॉर एग्जांपल 2 and 3। तो एचसीएफ इसका निकालेंगे 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, फिर 1 को डिविजन बनाएंगे, 2 को डिविडेंड बनाएंगे, तो 1 के टेबल में 2 टाइम्स में 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अंतिम जो डिवीजन होता है वो एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आया 1 और 2 का,
सॉरी 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एचसीएफ आया 1। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम लोग को प्राइम नंबर्स को कितने तरीके से डिफाइन कर लिए हैं, 2 तरीके से। पहला हुआ, फिर से वापस एक बार सुन लीजिए, 2 numbers are said to be co-primes if they do not have common factor other than 1। मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे यदि उन दोनों नंबर के फैक्टर में एक के सिवा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर मौजूद न हो, यानी एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी एक। दूसरे तरीके से डिफाइन किए, 2 numbers are said to be co-primes if their HCF be 1। 2 नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे यदि उन दोनों नंबर का HCF कितना हो जाए, 1। अब आते हैं कुछ एक्स फैक्टर्स हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स। 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए 11 और 13, यह दोनों प्राइम नंबर्स है और यह हमेशा क्या कहलाएंगे, एक साथ को प्राइम नंबर। उसी तरह से 5 और 7 2 प्राइम नंबर्स है और ये एक साथ क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर्स। तो मतलब क्या हुआ, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। एक्स फैक्टर 2 को प्राइम्स नीड नॉट बी प्राइम नंबर। अगर कोई 2 नंबर को प्राइम्स है तो यह जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर्स ही हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे 9 और 10, यह दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, फिर भी यह दोनों एक साथ आपको को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फैक्टर ऑफ 9 निकालें तो फैक्टर ऑफ 9 का मतलब हुआ 9 जिस टेबल से कट जाए वो 9 का फैक्टर कहलाएगा। तो 9 1 के टेबल से, 3 के टेबल से और 9 के टेबल से डिविजिबल है, तो 9 का फैक्टर 139 हुआ। उसी तरह से हम फैक्टर ऑफ 10 निकाले तो फैक्टर ऑफ 10 का मतलब हुआ 10 जिस टेबल से डिविजिबल हो जाएगा वह 10 का फैक्टर कहलाएगा। तो 10 1 के टेबल से, 2 के टेबल से, 5 के टेबल से और 10 के टेबल से डिविजिबल है। तो इस तरह से 10 का 4 फैक्टर में 1 2 5 10। 9 और 10 दोनों के फैक्टर में हम देख रहे हैं कि एक के सिवा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं है और वो भी एक है कॉमन में। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, वो एक। सो 9 एंड 10 ऑलवेज होंगे को प्राइम नंबर्स। तो वही एक्स फैक्टर में हुआ कि 2 को प्राइम नॉट बी प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स है तो ये कोई 2 अगर नंबर को प्राइम्स है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स आपका प्राइम ही हो, और प्राइम नहीं भी रहेंगे तो वो दोनों नंबर को प्राइम्स हो सकते हैं। Twin primes. 2 consecutive prime numbers are said to be twin primes if their difference will be 2। 2 consecutive prime numbers के बीच का अगर डिफरेंस 2 हो जाए तो दोनों प्राइम नंबर्स एक साथ ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एंड 5, यह दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर इनका डिफरेंस हम निकालने जाए तो 5 में से 3 गया 2, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। दैट इज वाई, यही कारण है कि 3 और 5 एक साथ आपका ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर दूसरे एग्जांपल के ऊपर बात करें तो 5 एंड 7, तो 5 एंड 7 का डिफरेंस निकाल ले तो सबसे पहले पता कर ले कि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनका डिफरेंस निकाले तो 7 - 5 फिर वापस से 2। दैट इज वाई, यही कारण है कि 5 और 7 दोनों एक साथ ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ऐसे 2 प्राइम नंबर्स और वो भी कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर जिनका बीच का डिफरेंस 2 हो जाए तो दोनों कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर एक साथ आपको ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम ट्रिपलेट्स, ए सेट ऑफ 3 consecutive प्राइम नंबर्स डिफरिंग बाय 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट्स। अगर 3 consecutive प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर 2 आ जाए तो वह तीनों प्राइम नंबर्स एक साथ प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5, 2 3 5 में अगर डिफरेंस निकालने जाए, सॉरी 2 3 5 नहीं 3 5 7, अगर ये तीनों प्राइम नंबर्स का अगर डिफरेंस निकालने जाए तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, तो इन तीनों प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 2। दैट इज वाई, यही कारण है ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर 3 5 7 एक साथ आपको प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाएंगे।